शांत। प्रिय आत्माओं, इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्नेहपूर्वक अभिनंदन है। आज दिनांक है 26 अगस्त 2025 और हम एकत्रित हुए हैं बाप दादा के साकार मधुर वचनों का श्रवण व आत्मचिंतन करने के लिए। आज की मुरली में परमपिता हमें यह सिखा रहे हैं कि जैसे शीतल वर्षा बंजर भूमि को जीवनदायिनी हरियाली में बदल देती है, उसी प्रकार दिव्य ज्ञान की बूंदें हमारी थकी हुई आत्मा को शुद्धता और शक्ति से भर देती हैं। यह ईश्वरीय ज्ञान ही है जो अंधकारमय युग को स्वर्णिम युग में परिवर्तित कर इस धरती को पुनः पावन और स्वर्ग समान बना रहा है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है रूहानी सेवा, जहाँ हर कदम हर कर्म के साथ हम इस संसार को पावन बनाने की दिशा में उनका सच्चा सहयोगी बने। वे यह भी समझाते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कितना गहरा अंतर है। भक्ति में हम केवल दुआएं और कृपा की याचना करते रहते हैं, जबकि वास्तविक शांति और सच्चा आनंद केवल ज्ञान मार्ग से मिलता है, जिसे स्वयं ज्ञान सागर पिता आकर हमें प्रदान करते हैं। इसलिए आज का ये अवसर हमें आमंत्रित करता है कि हम इस दिव्य वर्षा में पूरी आत्मा से भीगें और हर एक ईश्वरीय वचन को अपने जीवन का आधार बनाकर आगे बढ़ें। आज की मुरली का गहन संदेश यह है कि प्यारे बच्चों, स्वयं ज्ञान सागर परमपिता इस धरती पर अवतरित होकर दिव्य ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, ताकि सूनी और कलुषित दुनिया पुनः हरी भरी और जीवनदायिनी बन सके। वर्तमान समय स्वर्ग की नींव रखने का है और उस पावन युग में प्रवेश पाने के लिए हमें दैवी गुणों से संपन्न होकर देवत्व की संतान बनना अनिवार्य है। आज की मुरली में बच्चों से यह प्रश्न पूछा गया है कि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वालों का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होना चाहिए। बाबा इसका उत्तर स्पष्ट करते हैं कि सच्चे ब्राह्मणों का मुख्य धर्म है निरंतर रूहानी सेवा करना। चाहे हम घर में बैठे हों, कार्य कर रहे हों या चलते फिरते हों, हर क्षण हमारी सोच, वाणी और कर्म इस धरा को पावन बनाने की दिशा में लगने चाहिए। बाप के श्रीमत अनुसार उनके सहयोगी बनकर विश्व कल्याण की सेवा करना ही हमारी सबसे ऊंची जिम्मेदारी है। ओम शांति। आज मीठे बच्चे, रूहानी पिता हमें यह गहन सत्य समझा रहे हैं कि सच्चा ज्ञान केवल उसी से प्राप्त होता है जो स्वयं ज्ञान का सागर है, हमारे शिव बाबा से। ब्रह्मा बाबा तो माध्यम हैं, परंतु परमपिता परमात्मा केवल शिव ही हैं। यहाँ बाबा हमें सबसे मूलभूत शिक्षा दे रहे हैं कि लौकिक पिता और पारलौकिक पिता के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझें। लौकिक पिता शरीर का पालनहार है, जबकि पारलौकिक पिता आत्मा का सच्चा संरक्षक है। जब तक आत्मा अपने वास्तविक पिता को नहीं पहचानती, तब तक असली रूहानियत का आरंभ ही नहीं हो सकता। यही वह दिव्य ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि जैसे ईश्वर एक है, वैसे ही सच्चा ज्ञान भी केवल एक ही स्रोत से मिल सकता है। भक्ति और शास्त्रों का अध्ययन हमें केवल आशा और प्रतीक्षा में रखता है, परंतु वास्तविक ज्ञान वर्षा केवल शिव बाबा ही करते हैं, और इसी की कमी से भारत आध्यात्मिक रूप से सूख कर कंगाल बन गया है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो इस धरती पर स्वर्ग की स्थापना करता है, जहाँ सदा हरियाली रहती है और कभी सूखापन नहीं आता। यही ईश्वर द्वारा दी जाने वाली पढ़ाई है, जिसमें वह हमें दैवी गुणों से संपन्न कर देवता बनाते हैं। बाबा स्पष्ट कराते हैं कि वे ही सभी आत्माओं के सच्चे पिता हैं, लेकिन जब मनुष्य उन्हें और उनके कार्य को भूल गए, तभी पतन, दुख और असंख्य विपत्तियों ने जीवन को घेर लिया। वास्तव में सारी अशांति का कारण यही विस्मृति है। जैसे ही आत्मा अपने पिता को पहचानती है, उसे सद्गति और सुख का मार्ग मिल जाता है। याद रखना चाहिए कि संपूर्ण जगत का एकमात्र सद्गति दाता शिव ही है, जिन्हें ही बाबा कहा जाता है। उनका नाम शाश्वत और अपरिवर्तनीय है और वही सबका माता पिता है। प्राचीन भारत में भक्त भी गाते आए हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। परंतु बाबा समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में वास्तविक सुख और शांति नहीं मिलती, क्योंकि सुख की वर्षा केवल ज्ञान मार्ग से ही संभव है। प्यारे बच्चों, तुम सब उच्च कुल में जन्मे हुए श्रेष्ठ आत्माएं हो, जिनका कार्य है सर्वोच्च रूहानी सेवा करना। चाहे सभा में बैठे हो या चलते फिरते कर्म कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य विशेष भारत और संपूर्ण विश्व की पवित्रता के लिए योगदान देना है। वास्तव में तुम ही हो जो बाप के सच्चे सहायक बनते हो और उनकी श्रीमत पर चलकर इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। याद रखो, ब्राह्मण से ही भविष्य में देवी देवता बनने का गौरव मिलता है। आज बाप हमें स्पष्ट आदेश दे रहे हैं कि 63 जन्मों से पतित जीवन जीने के बाद यदि अब पावन दुनिया में प्रवेश करना है तो स्वयं को शुद्ध और निर्मल बनाना होगा, क्योंकि अपवित्र आत्मा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। इसी कारण तुम बेहद के बाप को पुकारते आए हो और वह उत्तर देने के लिए इस शरीर के माध्यम से वाणी प्रकट करते हैं। शिव बाबा कहते हैं,
मेरा आना साधारण जन्म नहीं है, ये दिव्य और अलौकिक अवतरण है। श्री बाबा के इस गहन महावाक्य में वह सच्चाई उजागर होती है जिसे समझना बेहद आवश्यक है। परमात्मा का इस सृष्टि नाटक में आगमन निश्चित है और वे किसी साधारण तन का आधार लेकर ही पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। यही उनका दिव्य, अलौकिक और अद्वितीय जन्म कहलाता है। सतयुग में जहाँ देवताओं के जीवन में दैवी गुण झलकते हैं, वहीं आज मनुष्य आसुरी प्रवृत्तियों में फंसे हुए हैं। गुरु नानक देव ने भी संकेत दिया था कि बाहरी स्वच्छता से कुछ नहीं होता, असली शुद्धि तो भीतर की आत्मा की होती है, और उसी बाप की महिमा उन्होंने भी की। अब स्वयं परमपिता इस समय आए हैं विश्व परिवर्तन के 2 कार्यों, स्थापना और विनाश को संपन्न करने। सभी धर्म स्थापक केवल अपने अपने मत की नींव रखते हैं, परंतु शिव बाबा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना कराते हैं और इसके लिए आज हमें ईश्वरीय शिक्षा दे रहे हैं। सतयुग में एक ही धर्म होता है, अनेकता और भेदभाव वहाँ होते ही नहीं। सच्ची विश्व शांति तब स्थापित होती है जब विनाश का कार्य पूरा होता है, क्योंकि इसी महायुद्ध के माध्यम से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यह वही महान लड़ाई है जो कल्पांतर पहले भी घटी थी और आज फिर परमपिता परमधाम से अवतरित होकर स्वर्ग की शुरुआत कराने आए हैं। वे बच्चों की मदद से इस धरा को पावन बना रहे हैं और हमें स्वर्गवासी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भारतवासी जो कभी सत्व प्रधान थे, 84 जन्मों की यात्रा के बाद तमो प्रधान बन गए हैं और अब पुनः सत्व प्रधान बनने का आह्वान है। बाबा हमें स्मरण कराते हैं, मन मना भव, मुझ में बुद्धि लगाओ, क्योंकि वे सद्गति कराने आए हैं। जैसे बाप स्वयं शिक्षक हैं, वैसे ही बच्चों को भी ज्ञान का शिक्षक बनकर दूसरों को समझाना होगा। यही कारण है कि गाया गया है सतगुरु तारे, क्योंकि सच्चे बाबा ही सचखंड की स्थापना करते हैं। इसके विपरीत रावण झूठ खंड की नींव डालता है। असली सतगुरु तो केवल एक ही है जो अकाल है, अर्थात जिसे काल कभी छू भी नहीं सकता। धारणा की सबसे गहरी शिक्षा यही है कि हमें किसी देहधारी गुरु के पीछे नहीं चलना, क्योंकि हमारा असली सतगुरु तो निराकार शिव बाबा है जो स्वयं काल से परे हैं और हमें भी अमृतत्व का अनुभव कराते हैं। बाबा समझाते हैं, मन मना भव, अर्थात तुम्हें कोई जप या मंत्र का उच्चारण नहीं करना बल्कि दिल से याद करना है। यही सच्चा अजपा जाप है, जिसमें मुख से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती। सुख और शांति देने वाला केवल इस एक ही है, हमारा परमपिता। अब हमें अनुभव होता है कि हमारी आत्मा फिर से ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। आधा कल्प हमने पतन का गोता लगाया है, पर अब ज्ञान सागर हमें क्षीर सागर की पावन अवस्था तक ले जाने आए हैं। वे कहते हैं कि यह पापमयी दुनिया तुम्हारी नहीं है, इसलिए तुम पुकारते हो, हमें कहीं और ले चलो। इसी पर बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चों, मेरा बनकर मेरी श्रीमत पर चलो और तभी तुम्हें सच्ची सद्गति और सुख प्राप्त होगा। आज की दुनिया बेहद गंदी और भ्रष्टाचार से भरी हुई है और इसी कारण परमपिता स्वयं अवतरित होकर हमें स्वर्ग का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। सोचो, यह कितनी महान खुशी की बात है। यही है वास्तविक गीता का ज्ञान जो इन समय के साथ लुप्त हो जाता है और आज फिर हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए दोबारा सुनाया जा रहा है। लोग अमरनाथ यात्रा करते हैं और सूक्ष्म लोक की झलकियां दिखाते हैं, पर कोई यह नहीं सोचता कि वहां दिखने वाली पार्वती वास्तव में स्थूल दुनिया में कहाँ से आई। लोग अंधविश्वास में उलझकर शंकर को परमात्मा मानते हैं, जबकि वे स्वयं एक देवता हैं, परमात्मा नहीं। बाबा हमारी बुद्धि के ताले खोल रहे हैं ताकि जो भ्रांतियां भक्ति मार्ग में हमें बिना सोचे समझे स्वीकार करनी पड़ी, वे सब आज ज्ञान की रोशनी में स्पष्ट हो जाएं। सत्य यही है कि परमात्मा एकमात्र शिव हैं और शंकर केवल देवताओं में से एक हैं। प्रदर्शनी में यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि महाविनाश से पहले ही परमपिता स्वर्ग की स्थापना का कार्य आरंभ कर देते हैं और विनाश पूर्ण होते ही स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यह भी समझाया जाता है कि वही आत्मा जो पहले गोरे और सुंदर श्री कृष्ण रूप में थी, अब साधारण मनुष्य के रूप में है और आज बाप हमें फिर से मनुष्य से देवता बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा स्वयं कहते हैं, मुझे आना ही पड़ता है और मैं हर कल्प के संगम युग पर आता हूँ। लोग कहते हैं युगे युगे आता हूँ, पर वास्तव में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि उनका आगमन केवल संगम युग पर ही निश्चित है। पूरी मुरली का निचोड़ हमें 2 गहरी बातें सिखाता है। पहली बात यह है कि हमें केवल ज्ञान सुनने या समझने तक सीमित नहीं रहना, बल्कि बाप के समान एक सच्चा शिक्षक बनना है
जो बुद्धिमानी और युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकालकर सच खंड तक पहुंचने योग्य बना सके। दूसरी बात यह है कि इस दुनिया का संग वास्तव में कुसंग है, इसलिए हमें उससे दूरी बनाकर केवल उस एक परमपिता का संग करना है, उनकी याद और श्रीमत को जीवन का आधार बनाना है। यही सच्चा संग हमें ऊंचे पद पर ले जाएगा और आत्मा को सदा के लिए पवित्र, शक्तिशाली और मुक्त बनाएगा। आज का वरदान है, अपना संपूर्ण जीवन और संकल्प सेवा में अर्पित करने वाले गुप्तदानी पुण्य आत्मा बनो। इसका अर्थ है कि जो भी कार्य या सेवा करो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए समर्पित हो। जैसे भक्ति मार्ग में दान करने वाले गुप्तदानी आत्माएं यह भावना रखती हैं कि सबका भला हो, वैसे ही तुम्हारा हर विचार, हर संकल्प सेवा की दिशा में प्रवाहित होना चाहिए। इसमें कभी अपनेपन या स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ व्यक्तिगत कामना जुड़ जाती है वहाँ सेवा की सच्चाई समाप्त हो जाती है। इसलिए गुप्त रूप से, निस्वार्थ भाव से बाप के सच्चे सेवक बनकर ऐसी सेवा करो जो पूरे विश्व को शांति, सुख और कल्याण की ओर ले जाए। आज का स्लोगन है, यदि हर परिस्थिति और हर विचार को प्रभु चरणों में अर्पित कर दो तो सामने आने वाली कठिनाइयां भी सहज लगेंगी और उनका बोझ आत्मा को भारी नहीं करेगा। अच्छा, मीठे मीठे प्यारे बच्चों को माता पिता बाप दादा की तरफ से ढेर सारा याद प्यार और शुभ प्रभात। रूहानी बाप अपनी रूहानी संतान को नमस्ते कहते हैं और हम रूहानी बच्चे भी अपने रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते अर्पित करते हैं। ओम शांति।